Okay, now let's move to another command, that is offset. The shortcut key for offset command is O. The offset command is basically used to create the concentric circles, parallel lines, and the parallel curves. So here is the visual representation of the offset command. By using the single offset command, you can create a single line, and by clicking the multiple offset option, you can create multiple lines. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे कमांड कीबोर्ड से ओ लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी ऑफसेट की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। लेकिन दिस टाइम ऑफसेट की कमांड ने मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कमांड नहीं कही, उसने मुझे पहले ये कहा है कि मुझे स्पेसिफाई द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस पहले बताओ। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेट्स से 3 यूनिट एंड प्रेस एंटर। और अब ऑफसेट की कमांड मुझे कह रही है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आपने ऑफसेट करना है। तो इन दिस केस मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और अब आप देखें जैसे ही मैं इसको आगे मूव करूँगा ये मेरा 3 यूनिट डिस्टेंस जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं एक दफ़ा और इस पे क्लिक करके आगे मूव करूँगा तो मेरा ये 3 यूनिट का डिस्टेंस अगेन मूव हो जाएगा। और कंटिन्यूसली आप जितना करते जाएंगे उतना ही आपका ऑफसेट होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके अपने लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा तो मेरा लेफ्ट साइड पे भी ऑफसेट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। So this time again I'm using the offset command and specify the distance, that is 3.2, and press enter. And this time I select the object rather than the line, this rectangle, और मैं इस पर क्लिक करूँगा। और अब जैसे ही मैं अपने कर्सर को मूव करूँगा इससे आउटवर्ड इस रेक्टेंगल के बाहर की तरफ, तो मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है सेम उसी डिस्टेंस की ऑफसेट हो जाएगी 3.2 डिस्टेंस के साथ। So let's try an other commands of offset by using this. This time I select the throw option and now I'm select this line, and now you will see as I move my cursor right side, the length or the gap between these two lines is increasingly or similarly decrease and increase. सो हेयर अब मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, लेट्स से 4 यूनिट एंड प्रेस एंटर, और ये देखिए मेरे पास 4 यूनिट के डिस्टेंस पे एक लाइन का ऑफसेट बन जाएगा। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे 0.5 का ऑफसेट चाहता हूँ तो यहाँ पे 0.5 का ड्रा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल के ऑफसेट करना चाह रहे हैं 0.9 तो ये देखिए 0.9 हो जाएगा। अगर आप इनसाइड करना चाह रहे हैं 0.5 तो ये 0.5 इनसाइड आ जाएगा। तो बाय यूजिंग द थोरो ऑप्शन, सॉरी थ्रो ऑप्शन, आप डायनामिक डिस्टेंस जो है वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं ऑफसेट की कमांड के साथ। सो नाउ लेट्स इरेज इट। Type the O for the offset command, press enter, and this time I'm select the distance of 0.5 or select the object, and this time I click this button multiple, and now you will see the line is created वन बाय वन विद अ गैप ऑफ 0.5। तो मैंने जितना डिस्टेंस बताया था उस डिस्टेंस के साथ अब मेरी लाइन जो है वो क्रिएट होती जा रही है 0.5 के मल्टीपल्स में। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट साइड पे 0.5 के डिस्टेंस से लाइंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो बाय क्लिकिंग द मल्टीपल बटन आप एक ही लाइन की मल्टीपल कॉपीज जो है वो ऑफसेट की कमांड की मदद से बना सकते हैं। ऑलराइट, let's discuss some other command that is related to the offset command, that is offset gap type. Offset gap type की command से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने offset के बिहेवियर को। तो मैं यहाँ पे offset gap type की command टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, और अभी इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में वैल्यू है वो 0 है। मैं इसको यहाँ पे 1 करके एंटर प्रेस कर देता हूँ और अब मैं दोबारा ऑफसेट की कमांड एंटर करूँगा और अपने जो डिस्टेंस है ऑफसेट का वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ
दैट इज़ 1.2 यूनिट। एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं अपने कर्सर से इसको आउटसाइड मूव करूँगा तो यू विल सी कि मेरी ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट हो रही है विद दिस रेक्टेंगल। यहाँ पे फिलर्स अप्लाई हो रही है। इसका पर्पज़ या मतलब ये है कि जब आप ऑफसेट गैप टाइप की सिस्टम की इनिशियल वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 उसको चेंज कर देंगे 1 पे, तो आप यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनाएंगे मतलब ऑफसेट की कमांड से थ्रू, वो आपके फिर कॉर्नर्स पे फिलर सप्लाई हो जाएगा और ये जो कमांड है आपकी क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको इनसाइड ड्रा करेंगे अपने ऑफसेट के लिए तो तब आपको यहाँ पे फिलर नज़र नहीं आएगी। बट मेक श्योर अगर आपका डिस्टेंस जो ऑफसेट का है वो रिक्वायर्ड फिलर के डिस्टेंस को बनाने के लिए कम है, या आपकी जो स्क्रीन के हिसाब से डायमेंशन या यूनिट वैल्यू है उसके साथ वो सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपके फिलर्स नहीं बनेंगे। तो मेक श्योर कि जो आप यूनिट एंटर करें वो बिल्कुल सही एंटर करें। So now let's erase these two geometry, and one time I again type offset gap type, and now change its value from 1 to 2 and press enter. Again type the O and press enter, or press the or type the offset distance, that is let's say 1.5, press enter, select the rectangle and place it over here, and you will see अब यहाँ पे मेरे पास जो रेक्टेंगल बनी है वहाँ पे फिलर की बजाय शैम्फर्ड ऐड हो गया है, जिसका डिस्टेंस मतलब जो टोटल मैंने डिस्टेंस इस ऑफसेट का बताया वो 1.5 डिस्टेंस के ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक शैम्फर ड्रा हो जाएगा एजिस के ऊपर। सिमिलरली अगर आप इसको इनसाइड मूव करेंगे तो आपका शैम्फर नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लोज ऑब्जेक्ट के आउटसाइड जब आप ऑफसेट क्रिएट करते हैं तभी ये कमांड एक्टिव करती है। सो आई एम अगेन चेंज द ऑफसेट गैप टाइप value from 2 to 0 and press enter. So it's all about offset. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है मिरर की कमांड और इसकी शॉर्टकट की है MI। मिरर की कमांड की मदद से आप मल्टीपल मिरर कॉपीज जो है आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे इसकी डेमोस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि ये मेरे पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं इसको मिरर इमेज जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ अबाउट दिस मिरर लाइन, और यू कैन क्रिएट मिरर एट सम पर्टिकुलर एंगल्स, तो आप किसी एंगल के ऊपर भी अपने मिरर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो डेमो डेमो के लिए मैं यहाँ पे MIT कमांड लिख के एंटर प्रेस करता हूँ और आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मुझे स्पेसिफाई करना है अपना फर्स्ट पॉइंट फॉर द मिरर लाइन, तो मैं यहाँ पे मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा और अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, और ये देखें मेरे पास मिरर क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे स्क्रीन पे मैसेज आ गया है कि क्या आपने अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है या नहीं, तो मैं इसको नो कर दूंगा और इसके साथ ही मेरा मिरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट और मिरर जो कॉपी है वो भी अवेलेबल रहेगी स्क्रीन पे। सो अगेन मैं यहाँ पे अब इन बोथ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं मिरर लाइन को हॉरिजॉन्टल ड्रा करता हूँ और ये देखें मेरा मिरर जो है वो क्रिएट हो गया। लेट्स ट्राई अगेन MI and select these four objects, press the enter, and this time I use the line at an angle like this, or also click the yes button. While clicking the yes button my source object will be relay erase like this, मेरा source object जो है वो erase हो जाएगा और मेरा mirror object जो है वो screen पे रहेगा। So let's undo it. Done. So now let's try to mirror the text. तो अब यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है, मतलब जो कमांड जो टेक्स्ट की कमांड है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे AutoCAD 2020 लिखा है, तो टेक्स्ट की कमांड हम फ्यूचर लेसन के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं मिरर की कमांड अप्लाई करता हूँ और अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं अपना
फर्स्ट मिरर पॉइंट बताता हूँ और फिर सेकंड, और मैं इसको नोट करूँगा और ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे उसकी कॉपी क्रिएट हो रही है लेकिन मिरर नहीं हुआ। तो टेक्स्ट के केस में मिरर की कमांड काम नहीं करती। अगर आप टेक्स्ट को भी मिरर करना चाहते हैं तो आपको उसके सिस्टम वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा बाय यूजिंग द मिरर टेक्स्ट कमांड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है मिरर टेक्स्ट की वो 0 होती है, इनिशियल जो वैल्यू है। आप इसको अगर 1 कर देंगे तो आप फिर अपने टेक्स्ट को भी मिरर कर सकते हैं। तो मैं कमांड लाइन पे यहाँ पे मिरर टेक्स्ट लिख के एंटर करूँगा, और सॉरी, मिरर टेक्स्ट, और यहाँ पे अब मैं इसकी वैल्यू को 1 करके एंटर प्रेस कर दूँगा। और अब मैं दोबारा मिरर की कमांड अप्लाई करता हूँ और मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा, तो सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, और अब मैं इसका पॉइंट बताऊँगा और ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको अगेन सेलेक्ट करें और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बजाय आप यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, तब भी आपका टेक्स्ट जो है वो मिरर हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट मिरर कमांड। जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास उसका नाम है स्केल कमांड और इसकी शॉर्टकट की है SC। स्केल कमांड की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को एनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं एट प्रोपोर्शन। किसी प्रोपोर्शन के साथ अपने ऑब्जेक्ट को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं उसके साइज को। तो मैं यहाँ पे स्केल की कमांड की शॉर्टकट की SC लिख के एंटर प्रेस करूँगा और अब अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और प्रेस एंटर कर दूँगा। और अब मुझे स्पेसिफाई करना है अपना बेस पॉइंट, जिस पॉइंट की मदद से मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्केल होगा। तो मैं यहाँ पे बेस पॉइंट इस कॉर्नर पॉइंट को लूँगा और अब आप देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्केल आपको फ्रीली मूव करता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इसको स्केलिंग पॉइंट बताएं या फिर आप स्पेसिफाई कर दें स्केल फैक्टर। अब अगर मैं वैल्यू को 1 से बड़ा एंटर करूँगा, लेट्स से 1.5, तो इट मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1.5 टाइम द ओरिजिनल और डायमेंशन के मुताबिक स्केल हो जाएगा। अगर लेट्स से मैं 0.5 एंटर करूँगा तो मेरा स्केल हाफ ऑफ द वे जो है उसके साइज के मुकाबले में रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1.4 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो उसके 1.4 टाइम जो है वो एनलार्ज हो गया। सो दिस टाइम आई एम यूजिंग द स्केल कमांड अगेन, select the object, press enter, select the base point, and this time I select the scale factor value that is 0.35, and you will see कि अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रिड्यूस हो गया। So simply undo it and type the scale command again, select the object, press enter, select the base point, and this time I click this copy button। अब इस कॉपी बटन से क्या होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट की कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट भी स्केल होगा। तो आप ये देखिए मेरे पास स्क्रीन पे एक फिक्स ऑब्जेक्ट है और ये जो मूव कर रहा है ये इसकी कॉपी है। और अब मैं यहाँ पे इसकी स्केल 0.75 कह दूंगा और ये देखिए मेरे पास कॉपी भी आ गया और मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी स्क्रीन पे रहेगा। सिंपली अनडू इट, टाइप द स्केल कमांड अगेन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द बेस पॉइंट, एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस रेफरेंस ऑप्शन। अब इस रेफरेंस ऑप्शन का मतलब ये है कि मुझे स्पेसिफाई करनी है एक लाइन की लेंथ, मतलब एक लेंथ बतानी है जिसके रेफरेंस से मैं अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करूंगा। लेट्स से कि मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये बताता हूँ और जो मेरे सेटिंग रेफरेंस लाइन है वो ये है। अब मुझे न्यू लेंथ के लिए उसको स्पेसिफाई करना है। अब आप देखें जैसे जैसे मैं अपनी पॉइंट को आगे मूव कर रहा हूँ मेरा जो स्केल है मतलब कि वो एक प्रोपोर्शन के साथ मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्केलिंग हो रही है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है बाय यूजिंग द रेफरेंस पॉइंट वो स्केल हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट स्केल कमांड।